बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रबावे 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 अब्बा वो आयला के भाई ने हमें हनीमून पैकेज गिफ्ट किया है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, हमारे यहाँ ये बेहयाई नहीं होती। अम्मी लेकिन वो मैं इजाजत नहीं दे सकती। टिकटें उठा के अदील के मुंह पे मारो। उसे क्या समझ रखा है हमें? ये जो तुमने इतना मेकअप थोप रखा है ये साफ करो जाके, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके अपनाने होंगे। देखो आयला, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अम्मी दिल से शादी को कबूल कर लेंगी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इस तरह के जुमलों की आदी नहीं हूँ, पर मेरे अपने माँ बाप ने मुझे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। इस तरह तो जिंदगी बहुत बोझल हो जाएगी। रबावे 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 रबावे। कौन है? जी फरमाइए। फरमाइए की बच्ची आयजा बात कर रही। छोटी खाला आप हैदराबाद पहुंच भी गई? हाँ, हम तो 10 बजे ही पहुंच गए थे। और आप फोन अब कर रही हैं? क्या करूं, थकन बहुत थी, मैं तो आते ही सो गई बस। और खालू? वो तो ऑफिस चले गए। आपा कहाँ है? अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ उन्हें। ईशल कैसी है? तुम्हें बहुत याद करती है। मैं तो हूँ ही ऐसी। कौन है? ये अम्मी भी आ गई। अम्मी, छोटी खाला का फोन। हेलो, हाँ आयजा कैसी हो? पहुंच गए खैरियत से? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और खैरियत से पहुंच गई थी। ये बताएं कि वो नया जोड़ा कैसा है? बस अभी से अपने पर पुर्जे निकाल रही है आयला। तुम तो जानती हो मुझे तो पर कुतरने बहुत अच्छे आते हैं। ओहो आपा, ऐसा क्या हो गया आखिर? उसका भाई हनीमून की टिकट दे गया किसी बाहर के मुल्क के। अरे वाह आपा, खुर्रम की किस्मत तो बहुत अच्छी है। कब जा रहे हैं वो लोग? नहीं, मैंने मना कर दिया। ये अच्छा नहीं किया आपने, इस बहाने खुर्रम घूम फिर तो आता ना। अरे छोड़ो तुम, मुझे पता है सब। आयला के भाई का तो बहाना है। खुर्रम ने खुद अपने पैसों से खरीदी होंगी ये टिकट, अपने साले का नाम लगा दिया ऐसे। अरे नहीं आपा, हो सकता है कि उन्होंने जहेज नहीं दिया तो इसी तरह कॉम्पनसेट कर रहे हो। अरे रहने दो तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये सारी चरित्रबाजियां मैं जानती हूँ। तो पता है कितने खूबसूरत और भारी कंगन दिए हैं खुर्रम ने आयला को वो दिखाई में, और हमें बिना तकलीफ में। आपा आजकल के लड़के हैं, ऐसा ही होता है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो चीज आयला के पास जाएगी मेरे हाथ से जाएगी, या फिर खुर्रम को सब बताना पड़ेगा मुझे। आपा ध्यान से, बहुत सख्ती भी अच्छी नहीं होती। ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाए। अरे जाएगा कहाँ? शादी के बाद 100 ठिकाने हो सकते हैं, हो सकता है किराए पे घर ले ले। ये इजाजत मैं उसे कभी नहीं दूंगी कि खुर्रम मुझसे अलग हो। कैसी बातें करें आपा, आपसे पूछ के जाएगा क्या? अच्छा तुम छोड़ो ही बातें, तुम ये बताओ तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, शहजी आएंगे तो उनके साथ जाऊंगी। अच्छा, बस जरा एहतियात किया करो, अल्लाह खैर का वक्त लाए। बस दुआओं में याद रखिएगा। ये भी भला कोई कहने की बात है। अल्लाह तुम्हें खुश। शुक्रिया आपा, अल्लाह हाफिज। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। खुदा हाफिज। प्यारे परिंदों, मेरे और सीरत के लिए दुआ करना। मेरा सामना उसकी अम्मा से नहीं बल्कि सीरत से। कहाँ छुपाऊं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? तुम क्यों आए हो सब? वो मैं अम्मा ने भी जान को बुलाया इसलिए। क्यों? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो सब बुलाया? ये तो नहीं मालूम मुझे, अगर आपकी इजाजत हो मैं उन्हें ले जाऊं। अल्लाह, मैंने उन्हें कैद करके रखा हुआ, ले जाओ, अंदर ही है।
जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे जाने तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो आप ही के पास आ रहा था बीजान। वो बीजान अम्मा ने आपको बुलाया इसलिए आया हूँ। अरे भाई अभी देखो मेरी पसंद का प्रोग्राम चल रहा है, मैं तो नहीं जा सकती। लेकिन बीजान अम्मा ने बुलाया, आपको चलना तो होगा ना। अच्छा बहुत जरूरी है। अच्छा तो ठीक है, चलो चलते हैं। बीजान आप एक काम करें ना, आप मजे से बैठ के अपना फेवरेट प्रोग्राम देखें, मैं शाम को लेने आ जाऊंगा। क्या कहती हैं? ठीक है? ऐसा? हाँ मैं चलता हूँ। बड़ा अजीब लड़का। अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मा मरहूम कहा करती थी कि जो इस तरह गोलमोल बातें करते ना वो लोग जरूर गड़बड़ होते हैं। अब ये जरूर कोई गड़बड़ करने गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखने के लिए। फोन नहीं कर सकते थे क्या? अरे बाबा तुम्हें देख तो नहीं सकता था ना। वीडियो कॉल कर लेते। तुमने खुद ही तो मना किया था कि वीडियो कॉल मत करना। कभी तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, कभी तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, ये वो। अच्छा ठीक है, जो बात करनी है वो करो। वो मैं तुम्हारे लिए पतंगे लेके आया। सच? कहाँ है? आराम से, कहीं मामी ने सुन लिया ना तो बहुत बेइज्जती करेगी मेरी। जाजी तुम परेशान मत हो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें बर्दाश्त करनी होंगी। सीरत करता तो हूँ मैं, और कितनी करूँ। अच्छा पतंग कहाँ है? वो पिंजरा है ना, उसके बिल्कुल सामने रखे, चरखी भी साथ है। तुम कितना अच्छे हो। ये क्या कर रही है? लेकिन तुमसे कम। आप अच्छा तुम अपने लिए लेकर आए हो? हाँ, तुमसे जो मुकाबला करना है मुझे। जीतूंगी तो मैं ही। हाँ क्या कर सकता हूँ मैं, तुम्हें देख देख के खुश हो जाऊंगा। अच्छा तो हम छत पे जाओ, मैं आटा गूंथ के आ रही हूँ। अभी क्या? ठीक है। अबे खालदा, दुल्हन को बुला लेती तो साथ मिलके चाय पी लेते। बीजान दुल्हन बेगम खफा हो गई। हाय वो क्यों बोला? आपको तो पता है खुर्रम के दोस्त सज्जाद ने लंच पे बुलाया था, तो मैंने इतना कह दिया कि भाई इतनी लेपा पोती करके किसी गैर मर्द के सामने जाना कोई अच्छी बात, क्या जरूरत है। लो जी, दोनों को बुरी लग गई ये बात। ये बात तो तुमने सही कही है खालदा। भाई हमारे घर की बहू बेटियां बनाओ श्रृंगार करके गैर मर्दों के सामने जाते हुए अच्छी लगती है क्या भला? अल्लाह आपका भला। बस इतनी सी बात आप जाके जरा खुर्रम को समझा। मारिया मारिया डोर छोड़ो वरना जाजी मेरी पतंग काट देगा। ये छत पे कौन पतंग उड़ा रहा है? ये लड़की नहीं सुधरेगी। सीरत है क्या? सीरत के अलावा भला हो भी कौन सकता है। और भला मोहल्ले वाले क्या कहें, मैं अभी पूछती हूँ। रहने दे खालदा, खेलने कूदने के दिन है इनके, खेलने दे। बीजान आप भी कमाल ही करते। अरे बच्ची है, जब मैं ऐसी होती थी ना तो मैं भी घूमती फिरती थी, खेलती थी, कभी पतंग उड़ाती थी, कभी गिल्ली डंडा, कभी कंचे। है अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा मरूमा को, वो कहा करती थी भाई ये लड़की ना किसी के हाथ नहीं आने वाली। सारी हवेली में धूम मचाती थी मैं। अरे बीजान ये बच्चे नहीं है, छत पे देखे जरा, जाजिब भी आया हुआ है। इस बदबख्त की वजह से ही तो इतनी मुंह जोर हो गई है। और लोग करे कि खालदा बदुआएं तो ना दे, वो तेरे होने वाला दामाद है, दुआ कर उसके लिए। दामाद, अभी मैं पूछती हूँ इससे कि ये छत पे क्यों हो गया है तुझे? चुप करके बैठ। वो देख सीरत की गुड्डी कितनी ऊंची जा रही है। मुझे लगता है उसने ना जाजिब को हरा दिया होगा। आज मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी कजन। मैं तो तुमसे जीतना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ। अच्छा अब तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। देखा, उड़ानी भी नहीं आती पतंग। पतंग कटी। सीरत अब चलो, अम्मी खफा होंगी। वो कब खफा नहीं होती।
तुम्हें डर नहीं लगता? जो डर गया वो मर गया। रबावे 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 रबावे। चाय। थैंक यू बेटा। नवीद से बात हुई तुम्हारी? नहीं अब्बू। तुमने कॉल की? क्यों भाई, ये क्यों करते कॉल? मैं मारिया से बात कर रहा हूं, प्लीज। तो नवीद से बात नहीं हुई बेटा? बेटा अगर उसने कॉल नहीं की तो तुम कर लेती फोन उसे। हो सकता है वो बिजी ना हो, बीमार हो। दामाद जी को कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम ऐसा करो, फोन करो कि वो आकर तुम्हें ले जाए। अब्बू आप ऐसे करें कि आप बात कर ले। कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की। ये क्या हरकत है? बस मैंने कह दिया ना, आप फोन नहीं करेंगे। भाई हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी ना खिला सके। बेगम, बात 2 वक्त की रोटी की नहीं है, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मुझे फोन दो, बात करूं मैं। दे। ये किसका नंबर? हेलो हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। बेटा तुम घर नहीं आए? अंकल शायद आपको याद नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि मैं मारिया को लेने नहीं आऊंगा। चलो बेटा, अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं छोड़ने आ जाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? मारिया हर किस बहाने जाएगी। पहले आप अपनी बेगम से इजाजत ले लें, मुझसे फिर बाद में बात कीजिए। क्या हुआ? तुम अगर 2 मिनट के लिए अपनी जबान बंद रखती तो क्या फर्क पड़ता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा हूँ। खतरा? कैसा खतरा? अगर मारिया अपने घर ना गई ना तो सारी जिंदगी यहीं बैठी रहेगी इस घर में। नवीद ने कहा है ये? नहीं, मगर वो जिस लहजे में बात कर रहा था उससे लगता था जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रहा है। उसने आज तक मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, और आज क्या हुआ? उसके लहजे में वो नरमी नहीं थी, वो इज्जत एहतराम नहीं था। अभी जान, अगर लहजे में एहतराम ना रहे और लफ्जों में इज्जत ना रहे तो समझे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता। बेटा तुम तैयार हो जाओ, कल मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? जो मुझे आज से 3 रोज पहले कह देना चाहिए था। आपको मालूम कि अगर आप मारिया को वहां छोड़ने जाएंगे तो नाहिद सारी जिंदगी मेरी बेटी को ताने देती रहेगी। नाहिद बेगम के ताने बर्दाश्त हो जाएंगे, लेकिन अगर मारिया इस घर में रही तो सारी दुनिया ताने देगी कि वो अपना घर नहीं बसा सकी। बेटा तुम अपना सामान पैक कर लो, जो सामान रह भी जाए तो कोई बात नहीं, बाद में आके ले जाना। तुम जाओगी मारिया? अगर अब्बू कहेंगे तो? हाँ, तुम अब्बा की ही मानना। अच्छा, माँ जाए भाड़ में, जैसे अब्बा कहें। अरे चलो बस। वैसे मारिया, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अपना घर ना अपना ही होता है। अम्मी भी सही कह रही थी कि सारी जिंदगी नाहिद अम्मी ना मुझे ताने देंगी। सारी जिंदगी? अरे उनकी जिंदगी ही कितनी है, यही कोई 5-6 साल। मरा जाएंगी, उसके बाद सिर्फ तुम्हारा राज होगा। तुम कभी तो बकवास करना छोड़ दिया करो। ये लो भाई। क्या है अम्मी? भाई अब तुम भाई की शादी पे आई थी तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकती ना। अम्मी बताए ना क्या है। ये इसमें 2 सूट हैं, एक तुम्हारी सास का और एक नंद का, और नवीद का सूट है, 7 घड़ी है, और 2 सूट तुम्हारे और 7 कानों की झुमकियाँ। अरे वाह भाई, बड़े मजे हैं। अल्लाह करे मेरी भी जल्दी से शादी हो जाए।
प्लीज अम्मी आप खफा ना हो, वो तो अब्बू। बस वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे इस रीड करवाना था, सो करवा दिया। अम्मी मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था। तुम्हारा जो भी मकसद था वो अब रहने दो। तंग करके रखा हुआ मुझे। एक वो है नई नवेली दुल्हन को लेके पता नहीं कहाँ दफा हुआ है, और तुम वैसे तो हर वक्त रोती रहती हो। मैं तो ये चाह रही थी कि मैं अपनी नंद और अपनी सास को सबक सिखाऊं, लेकिन अब्बू को कौन समझाए। अम्मी फूफो काफी टाइम हो गया, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। बेटा तुम लोग यहीं रुक जाओ ना। आप नहीं जानती फूफो, अभी आंटी का सामना भी करना है और खुद को संभालना भी है। अरे बेटा खालदा सिर्फ मुंह की बुड़बुड़ाती है, वरना दिल की बहुत अच्छी है। फूफो यही बात तो मैं भी आयला को समझाता हूँ। गुल कहाँ है? वो बेटा उसके पेपर्स हो रहे हैं ना, तो वो ऊपर पढ़ाई कर रही है, मैं बुलाती हूँ। कोई नहीं आंटी, अभी पढ़ रही है, उससे क्या डिस्टर्ब करना। अच्छा अब इजाजत दीजिएगा। अरे बेटा सीरत के साथ आती जाती रहना। साहिर मेरा मैका है, जब जी चाहेगा आऊंगी। अरे क्यों नहीं जरूर, तुम्हारा अपना घर है बेटा। ओके अल्लाह हाफिज। जीते रहो। क्या फिर? अब आयला जब चाहे आया करेगी, रोज मेरे जख्म भरे होंगे। नहीं, मैं अम्मा से कहती हूँ कि आयला यहाँ बिल्कुल ना आए। मैं खुर्रम के साथ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर अम्मा उसे कैसे रोकेंगी? आखिर खुर्रम की फूफो का घर है ये। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे तुम लोग? बीजान बताने का फायदा भी क्या हो, हम दोनों ने पहले लंच किया, उसके बाद हम फुप्पो की तरफ चले गए, बस अभी वहीं से आ रहे हैं। ये दोनों बातें ना तुम्हारी अम्मा को ना पसंद है। अच्छा बीजान मुझे एक बात बताइए, ये हर औरत सास बनने के बाद इतनी जालिम क्यों हो जाती? शायद बेटा खो जाने के खौफ से। लो भाई कर लो बात। अगर सब नॉर्मल बिहेव करें जैसा शादी से पहले बिहेव करते हैं तो कभी कोई मसला हो ही ना। बेटे इसीलिए तो दूर हो जाते हैं अपनी माओ से कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कह तो तुम ठीक रहो बेटा। तो बीजान प्लीज आप अम्मी को समझाएं ना कि वो ऐसा ना करें। कैसे समझाऊं मैं उसे? अभी भी तुम चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो सारे जमाने का गुस्सा तुम्ही पे उतर जाए। खुर्रम चलो, मुझे अपना मूड ऑफ करने का शौक तो नहीं है। अच्छा चलो जी। है बेचारे बच्चे आजकल के। अच्छा बेटा तुम अपने घर आ गई हो, नवीद घर भी होगा, ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं अब्बू, आप नवेद से मिलके जाएं, वो खफा हो जाएंगे। आप बैठे, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। ओके। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। किसके साथ आई? अब्बू आए हैं साथ में, लाउंज में बैठे हैं। तुम्हारी माँ नहीं आई? नहीं वो नहीं आई। आप प्लीज अब्बू से जाके मिल लें। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।